सुप्रभात। आज के व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामयनी के आशा सर का वाचन करेंगे। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। यह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। नव कोमल आलोक बिखरता हिम संस्कृति पर भर अनुराग, सित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन का नव एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो हिम शीतल जड़ता सा श्रांत। इंद्र नीलमणि महाचषक था सोम रहित उल्टा लटका, आज पवन मृदु सांस ले रहा जैसे बीत गया खटका। यह विराट था हेम घोलता नया रंग भरने को आज, कौन हुआ यह प्रश्न अचानक और कुतूहल का था राज। विश्वदेव सविता या पूषा सोम मरुत चंचल पवमान, वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। किसका था भूभंग प्रलय सा जिसमें ये सब विकल रहे, अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये फिर भी कितने निवल रहे। महानील इस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते से संधान। छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण में खिंचे हुए, तृण विरुद्ध लहलहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुए। सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहाँ, सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहाँ। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। हे विराट हे विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भान, मंद गंभीर धीर स्वर सयुत यही कर रहा सागर गान। यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल सदै हृदय में अधिक अधीर, व्याकुलता सी व्यक्त हो रही आशा बनकर प्राण समीर। यह कितना स्पृहहीन, यह कितना स्पृहणीय बन गई मधुर जागरण सी छविमान। स्मित की लहरें सी उठती हैं नाच रही जो मधुमय तान। जीवन जीवन की पुकार है खेल रहा है शीतल दाह, किसके चरणों में न होता नव प्रभात का शुभ उत्साह। मैं हूँ यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। यह संकेत कर रही सत्ता किसकी सरल विकासमयी, जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी। तो फिर क्या मैं जीऊं और भी जीकर क्या करना होगा, देव बता दो अमर वेदना लेकर कब मरना होगा। एक यवनिका हटी पवन से प्रेरित माया पट जैसी, और आवरण मुक्त प्रकृति थी हरी भरी फिर भी वैसी। विश्व कल्पना सा ऊंचा वह सुख शीतल संतोष निदान, और डूबती सी अचला का अवलंबन मणिरत्न विधान। अचल हिमालय का शोभन तम लता कलित शुचि शानु शरीर, निद्रा में सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ अधीर। उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति, शीतल झरनों की धाराएं बिखराती जीवन अनुभूति। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृद मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है फूट चली करती कलगान। शिला संधियों में टकरा कर
पवन भर रहा था गुंजार, उस दुर्भेद्य अचल दृढ़ता का करता चारण सदृश प्रचार। संध्या घन माला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबनी शैल श्रेणियां पहने हुई तुषार किरीट। विश्व मौन गौरव महत्व की प्रतिनिधियों से भरी विभा, इस अनंत प्रांगण में मानो जोड़ रही है मौन सभा। वह अनंत नीलिमा व्योम की जड़ता सी जो शांत रही, दूर दूर ऊंचे से ऊंचे निज अभाव में भ्रांत रही। उसे दिखाती जगती का सुख हंसी और उल्लास अजान, मानो तुंग तुरंग विश्व की हिमगिरी की वह सुधर उठान। थी अनंत की गोद सदृश जो विस्तृत गुहा वहां रमणीय, उसमें मनु ने स्थान बनाया सुंदर स्वच्छ और वर्णीय। पहला संचित अग्नि जल रहा पास मलिन द्युति रवि कर से, शक्ति और जागरण चिन्ह सा लगा धधकने अब फिर से। जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर, मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर। इसके अतिरिक्त भाग 2 में आशा सर का वाचन किया जाएगा।